13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है आज। बड़ी खबर आपको उपचुनाव से जुड़ी हुई बता देते हैं। 7 राज्य, 13 विधानसभा सीटें जहां पर आज उपचुनाव हो रहा है। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर बाइपोल, हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, उत्तराखंड की 2 सीटें इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु की एक सीट है। बिहार की भी 1 विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। इन सभी सीटों पर जो आज उपचुनाव हो रहा है उसके नतीजे 13 जुलाई को सामने होंगे। 7 राज्य, 13 विधानसभा सीटें जहां पर आज उपचुनाव, सीधे तौर पर टक्कर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में। बंगाल, बिहार, पंजाब समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 जुलाई को सभी के नतीजे सामने होंगे। बिहार की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4 विधानसभा सीटें, तमिलनाडु की 1 सीट, हिमाचल की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। दरअसल कई विधायकों ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लिया, विधायकी छोड़ दी, लिहाजा अब इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कुछ विधायकों के निधन के बाद सीटें खाली हुई थी, जिसके बाद नए विधायकों को चुनने के लिए आज उपचुनाव करवाया जा रहा है। बिहार की रुपौली सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट, पश्चिम बंगाल की रानाघाट दक्षिण सीट, पश्चिम बंगाल की बगदा सीट पर, पश्चिम बंगाल की माणिकताला सीट पर, चूंकि पश्चिम बंगाल की 4 सीटें जहां पर वोटिंग, तमिलनाडु की 1 सीट विक्रावंदी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट, उत्तराखंड की मंगलौर सीट, पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ जहां पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए और इंडिया आमने सामने इन उपचुनावों में। पश्चिम बंगाल में 4 सीटें जहां पर वोटिंग, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर वोटिंग, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। दरअसल इन 3 सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई थी। इन विधायकों ने फरवरी में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया था और बाद में वो पार्टी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उनकी जो विधानसभा की सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी। ये हिमाचल की जानकारी आपको दे रहे हैं हम, और यही वजह कि उपचुनाव यहां पर हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के बाद बीजेपी इस विधानसभा को भी अब जीत लेना चाहती है। विधानसभा छिंदवाड़ा जहां पर वोटिंग आज, उत्तराखंड की भी 2 सीटें इसमें शामिल हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की 14 सीटों में से एक बद्रीनाथ विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी। यहां पर उपचुनाव हो रहा है। जबकि उत्तराखंड की दूसरी सीट जहां पर बायपोल हो रहा है वो मंगलौर की सीट। तमिलनाडु की भी 1 सीट पर उपचुनाव। सभी पर नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। वोटिंग चल रही है इस वक्त फिलहाल। बढ़ चढ़कर लोगों की ओर से हिस्सा भी लिया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। 7 राज्यों की इन 13 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग। सात राज्य, 13 विधानसभा सीटें और लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इन 13 विधानसभा सीटों पर एनडीए वर्सेस इंडिया। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्य जहां पर उपचुनाव की वोटिंग। मौजूदा सदस्यों की या तो मृत्यु या इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई जिन पर आज वोटिंग हो रही है। कौन कौन सी सीटें हैं ये भी हमने आपको बताया। कुछ दिग्गज भी हैं इन सीटों पर जिनकी ओर से वोट कास्ट किए जा रहे हैं अपने। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट जहां पर आज उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा पिछले दिनों लोकसभा चुनावों से पहले किस तरह से उथल पुथल हुई थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान जब क्रॉस वोटिंग की गई थी कुछ विधायकों की ओर से, कुछ निर्दलियों की ओर से इस्तीफा जो दिया गया था, वो सीटें खाली हुई जहां पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग।
खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बात अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की। बताया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है। महुआ के खिलाफ 79 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। महिला आयोग से